सभी को नमस्ते, राधे राधे। जो हाइट एंड डिस्टेंस का हमने पोर्शन शुरू किया था मैथमेटिक्स में, तो आज उस क्लास का पार्ट नंबर 3 है, जिसके अंदर कुछ 10th क्लास के बेसिक क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और उनको डायरेक्ट फंडामेंटल जो हमने सीखे हैं उनको ट्रिक्स के ज़रिए हम कुछ ही सेकंड में समाप्त करेंगे उन क्वेश्चंस को। तो स्वागत है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे खंभे की शिखर से बंधी हुई है। यदि डोरी का भूमि के साथ कोण 30 डिग्री है तो आपको खंभे की हाइट पता करनी है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे इसका। तो डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर धरातल लिखा हुआ है, ये धरातल है BC, ये खंभा है AB। ये जो AC लाइन है जो A बिंदु और C बिंदु को ज्वाइन कर रही है, ये है डोरी। अब इस पर एक सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है। इस डोरी की लेंथ अपने को क्वेश्चन में दे रखी है 20 मीटर, तो ये 20 मीटर के बराबर है। और ये जो यूनियन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो वो दे रखा है आपको 30 डिग्री। तो फंडामेंटल्स के फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी कि 30 डिग्री के सामने 1 होता है और उसका जो बेस होता है वो होता है √3। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू, कर्ण की वैल्यू हो जाएगी 2। फाइंड क्या करना है, खंबे की हाइट यानी 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आंसर कैसे लिखा जाएगा, AB की वैल्यू फाइंड करने के लिए 20 क्वेश्चन में किसके बराबर है, रेशियो के 2 के बराबर बटे में 2 इंटू जो आंसर निकालना है ना, जिसके लिए 1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई बाई 1, तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर। ये 2 कहाँ से लिखा हुआ है, ये 2 आपको मैंने फंडामेंटल्स में क्लियर करवा दिया था कि 30 डिग्री के केस में ये लंब 1 होता है, परपेंडिकुलर 1, बेस √3, आधा √3, और कर्ण जो है हाइपोटेनियस जो है वो 2 होता है। ये बड़े अच्छे तरीके से बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, आंधी आने से एक पेड़ इस प्रकार टूट जाता है कि टूटा हुआ भाग जमीन को इस प्रकार छूता है कि इसका शिखर जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की जमीन से छूते हुए शिखर की दूरी दे रखी है अपने को क्वेश्चन में 8 मीटर। तो पेड़ की हाइट ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये ज़मीन है, यहाँ पर ये एक पेड़ है, C' एक बिंदु था, इस पार्ट से ये पेड़ टूटा है, तो ये जो इसका पार्ट है वो नीचे आएगा और ये जो पार्ट AC' नीचे आएगा वो कुछ इस प्रकार से झुक जाएगा और ज़मीन से इसका जो कोण होगा वो होगा 30 डिग्री और ये दूरी इसके पाद बिंदु से कितनी दे रखी है, 8 मीटर। अब 30 डिग्री के केस में सेम केस रिपीट हो रहा है। 30 डिग्री के केस में आपको बताया हुआ है कि लंब जो होता है वो होता है 1 और आधार होता है √3, तो कर्ण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब पूछा कि आपसे पेड़ की ऊंचाई, तो टोटल हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, AC' निकालना अपने को। पहले तो AC' निकालेंगे। AC' कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। ये जो AC' है ना, यही लेंथ AC के रूप में मानी जाएगी यहाँ पर, क्योंकि यही पार्ट यहाँ नीचे आया है। अब देखिए क्वेश्चन में जो 8 दिया हुआ है ये आधार है 8, और 8 रेशियो में किसके बराबर है, √3 के बराबर, तो डिवाइड बाई √3 इंटू 1 की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाई 1। अब मैंने प्लस क्यों लगाया, प्लस इसलिए लगाया क्योंकि ये वाला पार्ट भी निकालना पड़ेगा, तभी तो टोटल हाइट बनेगी, क्योंकि ये जो AC है वही तो AC' के बराबर है, तो प्लस लिखा मैंने। 8 किसके बराबर है, फिर से √3 के बराबर। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, इस 2 की, तो मल्टीप्लाई बाई 2। जैसे इसको सोल्व करेंगे 8/√3 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 और ये 1 ऐड हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, और ये 8 या 24 बटा √3, या इसका रेशनलाइजेशन परिमेयकरण करने से √3 से ऊपर नीचे गुणा होगा। जैसे गुणा होगा नीचे 3 बनेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 8√3 इसका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को भूमि पर एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव दे रखा है 60 डिग्री। अब की बार 60 डिग्री वाला केस है इसमें। यह मान लेते हैं कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब एकदम वो तनी हुई है, तो आपको डोरी की लेंथ पता करनी है। देखिए डायग्राम क्या होगा इसका। ये जो यहाँ से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है,
और ये डोरी तनी हुई है और ये भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री के केस में हमारे को पता है क्या, लंब की वैल्यू √3 होती है, आधार की वैल्यू 1 होती है, तो कर्ण कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक पाइथागोरस से 2 हो जाएगा। अब जो आंसर निकालते हैं वो सीधा लिख देते हैं, यहाँ पर पीबी की वैल्यू निकालनी है, डोरी की लंबाई। 60 किसके बराबर है, √3 के बराबर है, तो 60/√3 इसलिए लिखा हुआ है। इंटू में क्या लिखना है, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू रेशियो में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, सोल्व किया इसको। 60/ये 3 कैसे आया, √3 से ऊपर नीचे गुणा किया तो ये 3 आ जाएगा रेशनलाइजेशन से, तो 60 × 2, ये 3 60 से कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा आपके पास 20 बार और 20 दूनी 40 √3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। लड़के की लंबाई दे रखी है 1.5 मीटर का। जब वह भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का ओनियन कोण 30 से किस में चेंज हो जाता है, 60 में। तो बताइए वह भवन की ओर कितनी मीटर चला, यानी भवन की ओर वो चलकर कितनी दूर गया, ये पूछा हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का है 1.5 मीटर हाइट का, यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो ये दूरी भी 1.5 मीटर ही हो जाएगी। अब ध्यान से समझना इसको, इस बिंदु से इस जो भवन की हाइट है वो, यहाँ पर लड़का खड़ा हुआ है तो ये लंबाई 1.5 मीटर हो जाएगी, ये लिख देते हैं यहाँ पर, ये लड़का है, मान लेते हैं इसको AB। यहाँ से इसने शिखर को देखा तो एंगल आया 30 डिग्री। जैसे कुछ मीटर चल कर गया, अब ये पूछा कि कितने मीटर चल कर गए, ये डिस्टेंस ही पूछिए यहाँ से यहाँ तक। P पॉइंट ले लो यहाँ पर कोई भी, तो AP की लेंथ निकालनी है आपको, तो एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए 60 के केस में आपको बताया हुआ है लंब √3 और आधार कितना होता है 1। तो पहले छोटा ट्राइंगल लेंगे, आपको फर्स्ट पार्ट में मैंने समझाया था। अब जैसे 30 वाला केस लेंगे तो 30 वाले केस में क्या होता है, ये होता है √3, वो सॉरी 1 की वैल्यू √3 है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो ये 2 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगी। वैसे डायरेक्ट बताया हुआ है 60 के नीचे 1 और 30 के नीचे 2 आएगा। आंसर डायरेक्ट लिखते हैं इसका। टोटल लेंथ तो दे रखी है 30 मीटर भवन की, तो ये 1.5 इसमें से घटाएंगे तो टोटल जो ऊपर वाली ये रेड पेन से दिखाई हुई है 28.5 आ जाएगी। ठीक है, अब ये 28.5 किसके बराबर है रेशियो में, √3 के बराबर। मल्टीप्लाई जो वैल्यू निकालनी है, तो मैंने कहा था आपसे ये जो यहाँ से यहाँ तक चल कर गया वो लड़का, वो निकालनी है, तो ये 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, ये 28 दूना 56 और 1 57 हो जाएगा, 57/√3। √3 से ऊपर नीचे गुणा करके परिमेयकरण कर रखा है। सोल्व करेंगे तो नीचे 3 बन जाएगा, 3 से ये 19 बार कटेगा और ये √3 है ही मल्टीप्लाई में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के ऊनियन कोण क्रम से 45 और 60 डिग्री दे रखी है, तो मीनार की हाइट पता करनी है। देखिए यहाँ पर एक 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, अब इस पर एक संचार मीनार लगी हुई है AB, तो इस बिंदु से इसके शिखर का, संचार मीनार के शिखर का ऊनियन कोण जो है 60 डिग्री है और संचार वो भवन के शिखर का ऊनियन कोण है 45 डिग्री, इसी पॉइंट से। अब आपको हाइट किसकी निकालनी है, इस मीनार की हाइट निकालनी है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हाइट कैसे निकालेंगे। पहले हम 60 का केस ले लेते हैं। 60 वाले केस में ये √3 होगा, तो टोटल नीचे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 45 के केस में क्या होता है, आधार और लंब जो होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्वेश्चन में ये हमें 20 दे रखा है, तो ये 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। अब देखिए हाइट पता करते हैं मीनार की। ये संचार मीनार ये है यहाँ पर ऊपर मीनार, और ये जो है 20 मीटर का ये है भवन। तो हाइट के लिए क्या करेंगे, 20 को √3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रखा है यहाँ पर, तो ध्यान से देखना यहाँ पर जो 20 लिखा हुआ, तो √3 √3 कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये जो 20 है वो इस 20 के बराबर है, क्योंकि 45 डिग्री के केस में लंब और आधार क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बिल्कुल। तो एक की वैल्यू 20 है तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20√3। अब -20 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो लेंथ हम हटाएंगे BC वाली लेंथ, तभी तो AB मीनार की हाइट आएगी। यहाँ पर H क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो 20√3 में से 20 हटा देंगे, 20 आ जाएगा कॉमन, √3 - 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है आपके पास में एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची
मूर्ति लगी हुई है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब की बार 60 और 45 का केस है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ से ये एक पेडेस्टल है, अब इसके शिखर पर ये 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। पिछली बार वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है इसमें, उसमें ऊपर वाली वैल्यू पूछी थी, नीचे वाली दे रखी थी, इतना सब रहेगा, तो ध्यान से समझना। 60 के केस में ये मूर्ति लगी हुई है, यहाँ पर मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके जो पेडेस्टल है उसके शिखर का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। 60 के केस में क्या हो जाएगा, 60 के केस में अपने पास में हो जाएगा ये √3 और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये 1 होगा तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी पेडेस्टल वाली 1 ही हो जाएगी, तो ये कितनी शेष बचेगी अपने पास में √3 - 1 बच जाएगी, क्योंकि टोटल √3 है, उसमें से ये एक घटा देंगे तो ये जो मूर्ति है उसकी हाइट आ जाएगी √3 - 1। अब वास्तव में मूर्ति की हाइट अपने को क्वेश्चन में देखिए 1.6 मीटर, तो हाइट निकालने के लिए क्या दिमाग लगाया हुआ है यहाँ पर, एच यानी इसकी हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात करनी है हाइट, तो हाइट के लिए 1.6 वैल्यू किसके बराबर है रेशियो में √3 - 1 के, तो √3 - 1 इसके बट्टे में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इसका परिमेयकरण किया हुआ है, परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो नीचे चिन्ह दे रखा है उसका अपोजिट चिन्ह लेते हैं, माइनस है तो ऊपर प्लस और नीचे भी प्लस, ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास में 0.8 × √3 + 1, यही क्या हो जाएगी इसकी हाइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 7। एक मीनार के पाद बिंदु से एक शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर हाइट की है तो आपको भवन की हाइट बतानी है। देखिए मीनार कहीं ना कहीं भवन की तुलना में ऊंची होगी, और ये इस साइड बना रखा है सीडी भवन, एक ही आधार पर है, दोनों आधार सेम है इनका। अब भवन के शिखर का जो कोण है वो तो है 30 डिग्री, और इसके शिखर से ये अवनमन कोण 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, वो सॉरी ओनियन है, बाकी ऊपर से भी आप बनाओगे इसमें तो वो 60 अल्टरनेट के हिसाब से 60 ही आ जाएगा, तो ये दोनों कोण दे रखे हैं। सबसे पहले हमने बात कर ली यहाँ पर 60 डिग्री का केस ले लिया, 30 का ले लो कोई दिक्कत नहीं है, 60 का लेकर भी किया जा सकता है। 30 का लेंगे तो 30 के केस में लंब 1 होता है और आधार √3 होता है। जैसे 60 वाला लेंगे, 60 वाले केस में क्या हो जाएगा, ये √3 है तो ये √3 होगा, एक की वैल्यू √3 है तो √3 की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये 3 लिखी हुई है। अब ये 3 पर्सन में किसके बराबर है, 50 के बराबर, क्योंकि मीनार की हाइट 50 दे रखी है। अब मकान की ऊंचाई पूछ रखा है भवन की, तो वो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 50 किसके बराबर है रेशियो में 3 के बराबर, इंटू 1 कहाँ से आया, क्योंकि जो रेशियो में मकान की हाइट थी वो थी 1। जैसे इसको सोल्व करेंगे 16 2/3 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले खंभे लगे हुए हैं, यानी खंभों की लंबाई जो है वो है सेम है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अब वो सड़क के बीच में है बिंदु, सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के यूनियन कोण दे रखे हैं 60 और 30। 60 और 30 का केस बताया हुआ है, खंभों की हाइट और खंभों के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। देखिए ये दो खंभे हैं जिनकी लेंथ क्या है, समान है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बिंदु है, इस खंभे का कोण तो है 60 डिग्री, कहीं ना कहीं ये इसके पास में होगा तभी 60 होगा, और ये बिंदु है इससे दूर तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। शिखर के यूनियन कोण दे रखे हैं, आप उनको इस साइड अपोजिट भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर। ये जो चौड़ाई दे रखी है टोटल वो है 80 मीटर। अब ध्यान दीजिए 60 के केस में 30 वाला भी लेकर कर सकते हैं। 60 के केस में लंब होता है √3 और आधार 1। अब इस खंभे की लंबाई रेशियो में √3 है तो इसकी भी √3 ही होगी। अगर सेम नहीं लोगे तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत आएगा। अब यहाँ से अगर ये √3 है तो नीचे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 30 के केस में ये 1 होता है, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है √3, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 × √3 बराबर 3 हो जाएगा। तो ये 3 है और ये 1 है, टोटल कितना हो जाएगा 3 और 1 4। तो खंभे की ऊंचाई निकालने के लिए 80 किसके बराबर है, 4 के बराबर रेशियो में, इंटू निकालने किसकी वैल्यू है, खंभों की हाइट, तो √3 से गुणा, ये इससे कटेगा 20 बार, 20 √3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। और खंभों के बीच की दूरी निकालने के लिए 3 और 1 का रेशियो है 80 में, तो 80 को 3 और 1 में डिवाइड कर दो, 80/4 × 3, तो ये आ जाएगी 60 मीटर। 60 में से 80 में 60 गया तो 20 मीटर।
तो ये एक तो 60 मीटर है और एक ये 20 मीटर। थैंक यू।